हेलो फ्रेंड, टेक्निकल मैथ में आपका स्वागत है। आज हम डिफरेंशिएशन का 2009 से लेकर 2020 तक प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इससे हम लोग क्वेश्चन बैंक से हम लोग कलेक्ट करके एक जगह टोटल 25 क्वेश्चन है, उससे हम लोग कलेक्ट किए हैं। तो उसका मैं आज सॉल्यूशन करूंगा, जो आप लोग के बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे, इससे बहुत ही हेल्प करोगे। अगर डिफरेंशिएशन की तरह और भी सारे चैप्टर को अगर आप लोग कमेंट्स करोगे तो मैं उसका भी दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड, चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ये छोटा सा पेज पे एक जगह कर लिए हैं। 10 क्वेश्चन पहले देखते हैं। तो सिंपली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में जब भी क्वेश्चन आते हैं तो फार्मूला बेस आती है। कुछ क्वेश्चन रहती है जो आप लोग को सॉल्व करने पड़ती है। तो आप लोग सबसे पहले फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ फार्मूला वाला वीडियो देखिए, मैं उसका लिंक दे दूंगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। ओके फ्रेंड, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डी बाई डी एक्स साइन एक्स। इसका क्या हो जाएगा, सिंपली साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स डिफरेंशिएशन, तो कॉस एक्स हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका डी बाई डी एक्स टेन एक्स। तो सिंपली टेन एक्स से क्या हो जाएगा, टेन एक्स का हो जाएगा, हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स, ये ऑप्शन सेक स्क्वायर एक्स आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपका डी बाई डी एक्स सेक एक्स। डी बाई डी एक्स क्या है आपका, सेक एक्स। इसका क्या होता है, सेक एक्स का इंटीग्रल, सारा क्वेश्चन था फार्मूला बेस है। सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको मैं कर रहा हूँ। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये फार्मूला होती है 1/√1 - एक्स स्क्वायर। ओके फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से, डी बाई डी एक्स क्या है आपका, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। इसका क्या होगा, तो देखिए हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ेंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई/2। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है पाई/2। हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो फाइनली इसका 0 आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डी बाई डी एक्स √10 एक्स। क्वेश्चन नंबर 6 है डी बाई डी एक्स √10 एक्स। इसको कैसे करेंगे, देखिए डी बाई डी एक्स रूट एक्स पर ही है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का होता है 1/2√x। तो क्या आ जाएगा 1/2√10x। अब देखिए इनटू, अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे रूट के अंदर का, रूट के अंदर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2√10x। सोल्व करें ऑब्जेक्टिव, थ्योरी की तरफ नहीं बना रहे हम लोग को ऑब्जेक्टिव बनाना, तो इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे हैं। किस तरह सोल्व करते हैं, नॉर्मल फॉर्मूला नहीं दिया हो रहता है तो हम लोग इस तरह करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डी बाई डी एक्स ई के पावर कॉस एक्स। चलिए नॉर्मल फार्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं कि ई के पावर एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, ई के पावर एक्स। तो ये नॉर्मल फार्मूला की तरह पहले हम लोग को रिलेट करते हैं कि ई के पावर एक्स का होता है ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स की जगह कॉस एक्स है, नॉर्मल नहीं है ये, तो ई के पावर कॉस एक्स। अब इंटू लिखेंगे, अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है ना। चलिए माइनस बाहर आ जाएगा तो साइन एक्स इंटू ई के पावर कॉस एक्स, आपका ये आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका डी बाई डी एक्स लॉग कॉस ई के पावर एक्स। समझिए इसमें कैसे बचेगा, इसे सोल्व करेंगे।
सबसे पहले हम लोग log x का करेंगे। तो log x का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, 1/x। तो यहाँ पे आपका नॉर्मल नहीं दिया हुआ, x के जगह कुछ और है। अगर x के जगह कुछ और है तो हम लोग उसका भी डिफ्रेंशिएशन करते जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, log x पर ही इसको पहले, तो log x का 1/x, ठीक है। x पढ़ेंगे, लिखेंगे ये cos e के पावर x इंटू, इसका भी करेंगे, नॉर्मल नहीं ना था तो नॉर्मल का करेंगे हम लोग। नॉर्मल अगर नहीं दिया हुआ फार्मूला की तरह तो हम उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो cos x का क्या होता है, cos x का होता है माइनस साइन x। तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन e के पावर x। तो यहाँ भी x की जगह कुछ और है तो इंटू यहाँ भी होगा, e के पावर x का होता है e के पावर x। तो फाइनली मेरा क्या आ जाएगा, माइनस e के पावर x साइन e के पावर x अपॉन cos e के पावर x। तो क्या लिख सकते हैं, माइनस e के पावर x साइन x अपॉन cos x क्या होता है, टेन x, तो टेन e के पावर x। चलिए 8 क्वेश्चन हो गया। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 9 तो फार्मूला है d/dx sec x। तो क्या हो जाएगा, यही पिछले बार भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 बार कोई क्वेश्चन पूछा हुआ था शायद। क्या हो जाएगा, sec x इंटू टेन एक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। 10 क्वेश्चन है d/dx साइन 4x, इसको हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो साइन x क्या होता है, cos x cos 4x। अब फिर इसका भी करेंगे ना 4x का, तो क्या हो जाएगा, 4x का 4 हो जाएगा। तो फाइनली मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 4 cos 4x। ओके फ्रेंड, चलिए 10 क्वेश्चन हो गया। अगला और देखते हैं हम लोग 11 क्वेश्चन। चलिए अब इसमें छोटा छोटा पेज किए हैं। चलिए 11 क्वेश्चन क्या है आपका, 11 क्वेश्चन है आपका d/dx log x। तो log x से क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/x, सिंपली सब फाइनली 1/x आंसर हो जाएगा। अब देखिए 12 क्वेश्चन नंबर, 12 क्वेश्चन दिया हुआ है d/dx 2 के पावर x अपॉन 3 के पावर x। ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं d/dx 2/3 के पावर x। तो देखिए इसको सिंपली कांस्टेंट के पावर x, कांस्टेंट के पावर x का डिफिनेशन क्या होता है, a के पावर x ln a बेस में e। तो देखिए a के पावर x, तो a के पावर x इस पर बैठा दीजिए, a के पावर x तो 2/3 के पावर x इंटू क्या हो जाएगा ln या log क्या a होता है 2/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 13 क्वेश्चन क्या है, सिंपली क्वेश्चन है आपका 13 क्वेश्चन है आपका ये d/dx cos इनवर्स x। ये भी फार्मूला पे है आपका। तो dy cos इनवर्स x क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 है आपका d/dx tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। तो हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, π/2 होता है। तो d/dx क्या हो जाएगा, π/2। देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर मतलब दिया हुआ है आपका डिफरेंशिएशन में, सबसे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को जितना हो सके उसको सोल्व करेंगे, जो फार्मूला हो या कुछ कैलकुलेशन हो, सोल्व करने के बाद हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका हम लोग फार्मूला जानते थे, इसका π/2 होता है। तो π/2 किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, 0 होता है। तो फाइनली इसका 0 आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका देखते हैं। d/dx क्या है, sin√x है। चलिए तो हम लोग सिंपली इसको sin x पढ़ेंगे। sin x का डिफरेंस क्या होता है, cos x। तो cos√x। अब देखिए नॉर्मल नहीं था, x नहीं था, तो x की जगह कुछ और आता, उसका भी हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ओके फ्रेंड, इंटू लिख कर इंटू √x का क्या होता है, 1/2 √x। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आ गया, फाइनली मेरा आंसर आ गया
कॉस रूट एक्स अपॉन 2√x। ओके फ्रेंड, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे आते हैं। क्वेश्चन हम लोग 16 पे आते हैं। 16 कह रहा है dy/dx log sec x प्लस tan x। इसको कैसे करेंगे देखिए, चलिए log x का हम लोग क्या जानते हैं, 1/x जानते हैं, ठीक है। तो 1 क्या हो जाएगा, sec x प्लस tan x। अब नॉर्मल नहीं था तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे इंटू लिखकर। sec x का क्या होता है, sec x होता है sec x इंटू tan x प्लस tan x का क्या होता है, tan x का होता है sec स्क्वायर x। तो सोल्व कर लीजिए, sec x कॉमन कर दीजिए दोनों में से, ऊपर से क्या आ जाएगा, tan x प्लस sec x अपॉन sec x प्लस tan x। ये आपका कैंसिल, तो बच गया आपका sec x। ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन हम लोग 17 में आते हैं। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन हम लोग 17 में आते हैं। 17 में क्वेश्चन आपका है कि 17 क्वेश्चन नंबर क्या है, dy/dx tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनके आपका माइनस है cot इनवर्स माइनस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए जब भी डिफरेंशिएशन में अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर आता है तो सबसे पहले हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो dy/dx tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ये तो सिंपली लिखते हैं उसी तरह, फिर माइनस। अब देखिए cot इनवर्स माइनस एक्स हम लोग प्रॉपर्टीज में पढ़े हैं फार्मूला। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो नहीं देखा तो प्रॉपर्टीज का फार्मूला देख लीजिए, वहाँ पे दिया हुआ है। देखिए तो cot इनवर्स माइनस एक्स जो आपका है ना, ये टूटता है पाई माइनस cot इनवर्स एक्स में। ओके फ्रेंड, तो तोड़ दीजिए इसको। तो पाई माइनस cot इनवर्स क्या हो जाएगा, √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके फ्रेंड, इसको तोड़िएगा, cot इनवर्स माइनस एक्स क्या टूटेगा, माइनस पाई माइनस cot इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके फ्रेंड, चलिए तो dy/dx tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पाई, फिर क्या आ जाएगा प्लस cot इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए tan इनवर्स x, दोनों x का वैल्यू सेम है ना। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x हम लोग पाई/2 जानते हैं। तो dy/dx पाई/2 माइनस पाई। चलिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ये भी पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। चलिए 0 आ गया। अब देखिए 19 क्वेश्चन नंबर बहुत इजी है, इसको सब लोग सॉल्व कर दीजिएगा। इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो dy/dx क्या हो जाएगा, 5x की पावर 4। चलिए 20 क्वेश्चन नंबर y बराबर क्या है आपका, cos log x। चलिए ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। dy/dx हम लोग निकालना है dy/dx, मतलब डिफरेंशिएशन करना है। तो cos x का क्या, इसको सिंपली cos x पढ़िए। तो cos x क्या होता है, sin x माइनस साइन log x। अब नॉर्मल नहीं था, यहाँ पर x नहीं था, x की जगह कुछ और था, तो इसका भी डिफरेंशिएशन आपको करने पड़ेगा। तो इंटू log x क्या हो जाएगा, 1/x। तो फाइनली आंसर आ गया माइनस साइन log x अपॉन x। चलिए 20 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है। ओके फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्वेश्चन है आपका कि y बराबर साइन एक्स क्यू, हम लोग को dy/dx निकालना है, तो dy/dx निकालना है, ठीक है। तो और क्या हो जाएगा, साइन एक्स क्यू है, क्या है आपका साइन एक्स क्यू, एक्स के पावर क्यू है, या साइन के पावर क्यू नहीं है। ओके, तो क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंस क्या होता है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स क्यू। अब नॉर्मल फॉर्मूला नहीं था तो इसका भी डिफरेंशिएशन वो करने पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। तो फाइनली मेरे से आ जाएगा 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यू।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 है आपका y बराबर 10² x। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका y बराबर 10² x। y बराबर 10² x, हमको dy/dx निकालना है। तो सबसे पहले अगर पावर रहता है तो सबसे पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो 2 10x। अब इसका करेंगे 10x का। 10x का क्या होता है sec² x, तो यही आंसर आ गया। इसको भी सोल्व कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस में तोड़ के इसको सोल्यूशन कर सकते हैं, ओके फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं। 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो 3 क्वेश्चन देखते हैं। 23 क्या है, y बराबर 23 क्वेश्चन है, y बराबर log x के पावर x, तो हम लोग को फाइंड करना है dy/dx। चलिए log x के पावर x है ना, इसको log का प्रॉपर्टी से पहले तोड़ लीजिए। तो हम लोग जानते हैं log a के पावर b रहता है या a के पावर n रहता है n, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है n log a। तो इस पे तोड़िए, तो x यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, log पावर जो होता है मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो log x। चलिए इसको प्रोडक्ट रूल लगाइए। प्रोडक्ट रूल वीडियो में मतलब मिल जाएगी आपको, लिंक दे दूंगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि सबसे दो इसमें है, एक है अलजेब्रिक, एक लॉगरिथम। तो इस फर्स्ट को कांस्टेंट मानना है, तो सेकंड को डिफरेंशिएशन करना है। तो x को कांस्टेंट माने log x का डिफरेंशिएशन कीजिए, फिर प्लस, अब किस सेकंड को कांस्टेंट मानिए, फिर फर्स्ट को डिफरेंशिएशन कीजिए, क्या आ जाएगा x। log x क्या होता है 1/x प्लस log x, x का हो जाएगा 1, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस log x। या तो इसको भी log में लिखना चाहते हैं तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं log e प्लस log x, तो क्या हो जाएगा log प्लस में है तो प्रोडक्ट में हो जाएगा ex, log ex, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर है आपका y बराबर सेक इनवर्स। y बराबर क्या है सेक इनवर्स √x + 1/√x - 1 इन प्लस साइन इनवर्स √x - 1/√x + 1। तो हम लोग क्या बताएंगे, जब भी अगर इस तरह क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग इसको फाइंड करना है, dy/dx फाइंड करना है। तो इस तरह क्वेश्चन रहेगा, इनवर्स घुसा हुआ है, अगर इनवर्स दिया हुआ है डिफरेंशिएशन करना है उसको, सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करेंगे। चलिए dy/dx फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए कि इसमें कुछ मतलब सिमिलरिटी मिल रहा है, √x + 1 x - 1, बस ऊपर नीचे का फर्क है। तो देखिए हम लोग कन्वर्जन के थ्रू इसको कॉस इनवर्स में चेंज कर दीजिए, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हम लोग फॉर्मूला जानते हैं π/2 हो जाता है। तो कन्वर्जन के थ्रू इसको आप चेंज कर लीजिए, या तो इसको कॉसेक में चेंज कर लीजिए, क्योंकि सेक का कॉसेक का हम फॉर्मूला जानते हैं। चलिए इसको इसी को चेंज कर लेते हैं। तो कन्वर्जन सेक इनवर्स कॉस इनवर्स में चेंज करना है, तो इसका उल्टा हो जाता है। तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा √x - 1/√x + 1 प्लस साइन इनवर्स क्या हो जाएगा √x - 1/√x + 1। अब देखिए इसको x ये भी x दोनों सेम है, तो साइन कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x या साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स बराबर क्या होता है π/2। तो फाइनली π/2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो फाइनली 0 आंसर। π/2 कांस्टेंट हुआ तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा, ओके फ्रेंड। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका 25 क्वेश्चन, x² बराबर x प्लस y के पावर 5 फाइंड dy/dx। इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है आपको ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव
क्वेश्चन था बहुत थोड़ा 2019 में 18 में पूछा गया है शायद, हाँ 2018 में। और ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहना चाहिए था, ये लॉन्ग का क्वेश्चन था। चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको। तो फाइनली दोनों अलग अलग है आपका, तो इसको हमको प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन हमको करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये अलग हुआ। चलिए इसको कांस्टेंट मानते हैं, इसको डिफरेंशिएशन करते हैं यार। चलिए एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स वाई क्यू, ठीक है, फिर प्लस इसको कांस्टेंट मानते हैं, इसको डिफरेंस करते हैं वाई क्यू डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए पहले पावर का करेंगे तो 5x प्लस वाई के पावर 4 इंटू, अब इसका करेंगे डी बाई डी एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस डी बाई डी एक्स वाई का। चलिए देखते हैं एक्स स्क्वायर वाई क्यू है तो क्या हो जाएगा इंटू 3y स्क्वायर, और फिर वाई तो अलग वेरिएबल ना है तो इसको क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई क्यू कॉन्स्टेंट है तो उसी तरह हो जाएगा वाई क्यू इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 5x प्लस वाई के पावर 4 इंटू एक्स का होता है 1 प्लस वाई वो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड कलेक्ट कर लेते हैं, तो देखिए डायरेक्ट हम करते हैं, समझ जाइएगा आप लोग। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है, तो डी वाई बाई डी एक्स पहले हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर, इधर से आएगा तो माइनस आ जाएगा, ये पूरा दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो इसको लिख देते हैं यहाँ 5x प्लस वाई के पावर 4 इज इक्वल टू क्या बचा इधर एक 1 के साथ बचेगा तो वो लिखाएगा 5x प्लस वाई के पावर 4, इधर से आएगा ये वाला माइनस वाई क्यू इंटू 2x। चलिए डी वाई बाई डी एक्स हम लोग को फाइंड करना था, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 5x प्लस वाई के पावर 4 माइनस 2x वाई क्यू अपॉन ये पूरा एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस 5x प्लस वाई के पावर 4। चलिए आंसर आपका ये हो गया। डी वाई डी एक्स हम लोग पूछ रहा था ये हो गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कुछ और आंसर दिया हुआ है, उसको ट्रिक से बनाना पड़ेगा, सोल्यूशन कीजिएगा तो आ जाएगा। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए, ताकि मैं और भी चैप्टर को कलेक्ट सारा ऑब्जेक्टिव एक जगह से चैप्टर वाइज कलेक्ट करके आप लोग को दे सकूं। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू।